सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंसस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पावन हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन व्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपाने। हम सब बहुत ही किशोरी जो की विशेष कृपा के पात्र जो कि यह भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ते हैं और इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा सुंदर चरित्र पर बने हुए हैं हम सब। श्रीमद् भागवत जैसे पावन पुराण को सीखने का विचार और संकल्प लेकर के जब जुड़े हैं तो अब हमारी कुछ जिम्मेदारियां हो जाती हैं। पूर्ण निष्ठा लगन और परिश्रम के साथ दिए हुए चरित्र विषय और श्लोकों को विधिवत रूप से तैयार करें। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े श्रेष्ठ लोग और भगवत भक्त लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूर्व में हम सब ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र पर प्रवेश किए। ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में भगवत प्राप्ति करने का पावन संकल्प लेकर के और घर से निकल जाते हैं। घनघोर जंगल में पहुंचकर उन्होंने देवर्षि नारद जी का सानिध्य प्राप्त किया। नारद जी ने पहले तो परीक्षा लिया, बाद में जब देखा कि यह बालक तो भगवत प्राप्ति करेगा ही, तो उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र मेरी आवाज आ रही है आपको? उनको रास्ता प्रदान किया कि तत्तात वक्ष भद्रम ते यमुनायस्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ध्रुव जी महाराज ने मधुवन में जाकर कालिंदी के तट पर ऐसा सुंदर तप किया है कि उन्होंने कुछ ही महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। उनके जब तपस्या का क्रम हम सब सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। छोटी सी अवस्था में तीन तीन दिनों के अंतराल में एक बार कैथ बेर खाते, फिर भजन करते रहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना और तब बढ़ा दिया, 6-6 दिनों के अंतराल में सूखे पत्ते खा करके भजन करते। तीसरा महीना में और तपस्या बढ़ गई, 9 दिनों के बाद जल पान कर लेते थे।
चौथा महीना में तो भगवान जल और कुछ भी सेवन करना छोड़ दिया उन्होंने। केवल 12-12 दिनों के बाद भी एक बार वायु का सेवन करते थे। जब वायु को भी सेवन करना छोड़ दिया और अपने श्वास की गति को अवरुद्ध कर लिया तो जगत का श्वास रुक गया, क्योंकि जगत का पालनहार उनके हृदय पर था। भगवान देवताओं के पुकार पर भगवान स्वयं आते हैं और ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। ध्रुव जी ने देखा कि भगवान आ गए हैं, स्तुति करना है, मैं तो कक्षा गया नहीं, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, कैसी स्तुति करूं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने अपना ज्ञान में शंख कपोल से स्पर्श कराया, स्पर्श बालम कृपया कपोले। उसी समय समस्त विद्याएं प्रकट हो गई। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी समझ गए कि यह जो मेरी वाणी जो सोई हुई थी, अगर यह जागृत हुई है तो यह भगवान आपकी ही कृपा है। और चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं कि हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान ने कहा कि ध्रुव, मैं तुम्हारे मनोभाव को जानता था, मैं तुमको वह ध्रुव पद प्रदान करता हूँ जो त्रैलोकी से ऊपर है, जिसको आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। लेकिन उससे पूर्व तुम 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक इस धारा का, पृथ्वी का पालन करोगे। भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो जाते हैं और इधर ध्रुव जी महाराज भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसा पूरे उनके राज्य में हल्ला हुआ। तो आज वही माता जो सुरुचि, जिन्होंने बड़ा अपशब्द कहा था, बड़े कटु वचन कहे थे विमाता ने, आज वही सबसे पहले स्वागत के लिए खड़ी है। और ध्रुव जी महाराज जैसे ही आते हैं, उत्तानपाद और सभी वहाँ के जितने भी प्रजाजन थे, सभी ने महाराज ध्रुव का बड़ा स्वागत किया है। ध्रुव जी आते हैं, पिता ने जब देखा कि भाई मेरा पुत्र छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया और मैं अभी भी राज्य कार्य के जंजाल में फंसा हुआ हूँ, उनको भी अद्भुत वैराग्य हुआ और सब कुछ छोड़ करके वन को चले जाते हैं राज्याभिषेक ध्रुव जी महाराज करके, और वहां जाकर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अब इधर महाराज ध्रुव का विवाह है, कहते हैं शिशुमार की पुत्री भ्रमी से हुआ, प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से, जिससे कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था इला, वायु की पुत्री थी, इनसे उत्कल का जन्म हुआ। अच्छा, जो भाई उत्तम था, उत्तम का विवाह अभी हुआ नहीं था, और एक बार उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। वहां किसी एक बलवान यक्ष ने जब देखा, और दोनों का वहां पर बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ, और जिसमें उत्तम मारे गए। उत्तम के मर जाने पर इधर उनकी माता सुरुचि ढूंढते ढूंढते अपने पुत्र को जब जंगल में जाती है, और जंगल में बड़ी भीषण आग लगी हुई थी, तो वहीं उनकी माँ भी जल करके उसी दावाग्नि में उनका प्राणांत हो जाता है। बाद में ध्रुव जी महाराज को यह सूचना मिली कि किसी यक्ष ने हमारे भाई का वध कर दिया है, तो बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। ध्रुव जी महाराज जब सुने तो बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ उनको। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हमारे भाई का वध किया है तो अब हम उसका संपूर्ण नाश कर देंगे। ऐसा विचार करके ध्रुव जी महाराज आक्रमण कर देते हैं यक्षों पर, और अनेक यक्षों का संहार कर दिया ध्रुव जी ने। स्वयंभू मनु ने देखा कि अरे, ध्रुव जी महाराज तो यक्षों को ही समाप्त करने में लगे हुए हैं, बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि हे ध्रुव, नन्वे कस्यापराधेन प्रसंगाद बहवो हताः। तुम किसी एक के अपराध के कारण इतने निरपराध यक्षों का संहार कर रहे हो। हे ध्रुव, यह सही नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी का हिंसा वध करना ठीक नहीं है। और फिर आप तो भगवत प्राप्ति, भगवत भक्त हैं, आप तो भगवान का दर्शन कर चुके हैं, तो आपके लिए यह ठीक नहीं है, किसी का वध करना ठीक नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि जो भक्त होते हैं तितिक्षया कारुण्या मैत्र्या चाखिल जंतुषो समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। बोले कि हे ध्रुव जी, भगवान श्रीहरि
प्रसन्न होते हैं, अपनों के जो अपनों से बड़े हैं उनके प्रति शीलता, छोटों के प्रति दया और समान वालों के साथ मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। तो तुम्हारे भाई को मारने वाला कोई यक्ष नहीं है, कुबेर का अनुचर नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण काल है। काल ही जीव को प्रकट करता है, उत्पन्न करता है, जन्मता है, और काल ही उसको समय पर विलीन कर देता है। काल यानी समय, समय से ही व्यक्ति जन्मता है, समय पूरा हो गया तो चला गया। तो काल से ही यह जगत का संचालन हो रहा है, सृष्टि चल रही है, काल से ही चल रही है। दिन महीना प्रतिदिन सेकंड ये निकल ही रहे हैं। तो तुमने तो इन यक्षों का संहार करके भगवान शंकर के भक्त कुबेर का भी अपराध किया है, क्योंकि यह सब यक्ष कुबेर के अनुचर हैं। तो तुम्हें उनसे ध्रुव क्षमा मांगनी चाहिए, ऐसा स्वयंभू मनु ने कहा। स्वयंभू मनु के ने जब इस प्रकार कहा तो ध्रुव जी क्षमा मांगते हैं कुबेर से। कुबेर से क्षमा मांगे। कुबेर समझ गए कि यह तो भगवत भक्त है, और उसके बाद ध्रुव जी अपने नगर को लौट आते हैं। धर्म पूर्वक 36,000 वर्षों तक उन्होंने इस धारा का पालन किया, और उसके बाद अंतिम अवस्था में, अंतिम समय में सब कुछ छोड़ करके अपना राज्य पाठ अपने पुत्रों को दे करके उत्कल आदि को, और वहां से बद्रिका आश्रम को आ जाते हैं ध्रुव जी। बद्रिका आश्रम में आकर के वहीं भगवान का भजन करते हुए काल की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक दिव्य विमान आता है। ध्रुव जी महाराज जब देखे, समझ गए कि अब हम हमारी जाने की घड़ी आ गई है। तो वहां पर जितने साधु संत, बड़े बड़े सिद्ध लोग निवास करने वाले थे बद्रिका आश्रम पर, सभी को चरणों में प्रणाम करते हैं ध्रुव जी महाराज। और जैसे विमान पर बैठने लगते हैं, वैसे ही दक्षिण दिशा से मृत्यु देवता आ गए। उन्होंने कहा कि हे महाराज, मेरा वर्ण किए बिना कोई भी मृत्यु लोक से जाता नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। जो मृत्यु का वर्ण करेगा वही यहाँ से इस लोक से जा सकता है। तो आपको भी मृत्यु का मेरा वर्ण करना होगा। तो ध्रुव जी ने कहा ठीक है मृत्यु देवता, हम आपका वर्ण करते हैं। और जब इस प्रकार ध्रुव जी ने कहा तो मृत्यु देवता ने कहा कि हे ध्रुव जी महाराज, आप जैसा परम भक्त, आप जैसे भक्तों का अनुग्रह तो हम लोग सदैव चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे सर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ जाइए। तो वह ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवता के सर पर पैर रख करके विमान पर आरूढ़ हुए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गृहम। तो ध्रुव जी महाराज जैसे ही विमान पर आरूढ़ हुए, वैसे ही विमान चल पड़ा। भगवान के पार्षद ध्रुव जी को लेकर के जब जाने लगे, तो ध्रुव जी ने विचार किया कि अरे, वह मेरी माता तो मेरे साथ है ही नहीं जिसने आज मुझे यह, क्योंकि उस दिन अगर वह माता मुझे कटु वचन ना कहती तो मेरा भला ना होता। तो ध्रुव जी महाराज बोले कि उसको भी मैं साथ ले लूं। उन्होंने कहा भाई अपना विमान रोको थोड़ा सा। बोले क्यों महाराज? बोले कि हम अपनी माता को ले ले। बोले नहीं नहीं, आपकी माता तो आपसे पहले विमान पर जा चुकी हैं। पार्षदों ने कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना अपार संविद सुख सागरेस्मिन लीनम परम ब्रह्मण्यस्य चेता। ध्रुव जी, आप जैसे परम भक्त भगवान के जहाँ पर हो, तो कहते हैं कि वहाँ का तो कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, जननी यानी माँ कृतार्थ हो जाती है, और वह भूमि ही पुण्य भूमि हो जाती है। तो आप जैसे भक्तों की माँ वह आगे ही जा चुकी है। ऐसा कह करके ध्रुव जी महाराज त्रैलोकी को पार करते हुए सप्त ऋषि मंडल जिसकी निरंतर परिक्रमा करते हैं, वे ध्रुव स्थान को, ध्रुव पद को प्राप्ति करते हैं। और ध्रुव पद में जाकर के ध्रुव जी सदैव के लिए वहां पर स्थापित हो जाते हैं, विराजित हो जाते हैं। भगवान शंकर ने भी कहा कि सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज सुपुनीत
श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। ध्रुव जी उस ध्रुव पद को प्राप्त कर लिए और सदैव संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। तो इस प्रकार पावन ध्रुव जी का यह चरित्र जो बहुत ही भक्तों के लिए प्रेरणास्पद है। इसके बाद इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज अंग, उनके पुत्र वेन, वो उस कथा आती है। तो हम अगले दिवस उसको श्रवण करेंगे, आज यहीं तक, है ना। ध्रुव जी के चरित्र को विधिवत रूप से आप लोग तैयार करिए। और श्लोक भी काफ़ी है ना, तो श्लोकों को अच्छे से कंठस्थ 4-4 लाइन के हैं, एकदम याद ही करना है। कल के लिए या बाद के लिए श्लोक नहीं छोड़ना है, ये आप लोग स्मरण रखिएगा। क्योंकि आप लोग अभी थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो बाद में फिर श्लोक याद होता नहीं है ना। तो प्रतिदिन का प्रतिदिन याद करिए तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले पूर्वी सुनाएंगे श्लोक, फिर गणेश झा जी सुनाएंगे, फिर डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी सुनाएंगे, और उसके बाद सुष्मिता जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, और अखिलेश द्विवेदी जी हैं। अखिलेश द्विवेदी जी के बाद दिवेश जी हैं, अजय चौबे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, और राजा राम जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, ठीक है, मोहित कुमार जी हैं, ठीक है, राघव जी भी जुड़े हुए हैं, और हाँ रोहित रोहित महाराज जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोगों से भी सुनेंगे। चलिए प्रारंभ करिए पूर्वी। पूर्वी व्यस्त है, नहीं है ये? अच्छा चलिए, झा जी सुनाए, पूर्वी के नेटवर्क। राधे राधे गुरु जी। राधे सुनाइए। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, झा जी के बाद सुनाए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। पूर्वी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी जी, राधे राधे डॉक्टर साहब। चलिए पूर्वी सुनाइए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्तिचरणश्रवणात्मगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ठीक है, डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यम् अखिल शक्तिधर स्वधामना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात् श्रवणात्वगादि अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् श्रवणात्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्ते प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधामना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्रणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ठीक है, चलिए सुष्मिता त्रिपाठी जी सुनाए, ऋचा पांडे जी। जी गुरु जी। हाँ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांसहस्रचरणश्रवणात्मगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ठीक है, ऋचा पांडे जी।
राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जावयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु। हाँ द्विवेदी। योऽन्तः प्रविश्य मां वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। राधे राधे। ठीक है, द्विवेदी जी के बाद दिव्य जी सुनाएंगे, वैभव सुनाएंगे, सुप्रभा जी। वैभव सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं सञ्जावयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। राधे राधे गुरुजी। हाँ बढ़िया से याद करिए, सहारा लेकर के नहीं पढ़ना है, वहाँ पर मिस प्रिंटिंग है आज। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए देवेश जी। मेरा मोबाइल है, उस समय नहीं वो हो रहा, उठ रहा था। ठीक है ठीक है जी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्खिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणस्सगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। राधा राधा गुरु प्रणाम जी। और दिवेश जी के बाद सुनाएंगे राधे राधे गुरुजी। सुप्रभा। हाँ फिर राजा चौबे जी, राजा राम जी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यं। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। मेघनाथ चक्रवर्ती जी, अजय चौबे जी। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। सुनाइए जी गुरु जी दूसरा श्लोक सुना दे आज। सुनाइए सुनाइए। स्वर्गस्य प्रतिस्वर्गस्य वंशो मानवन्तराणि च वंशाय चरित्रं चैव पुराणाम् एवं लक्षणम्। जी गुरु जी राधे राधे। पुराणम पंचलक्षणम। राधे और राधे अजय गुरु जी। चौबे जी, हाँ सुनाइए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जायत्यखिलं शक्तिधरं स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, और राजा राम जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।